ऐसा है यूपीएससी जैसे सेंट्रल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वैसे जीपीएससी जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जीपीएससी है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपको गुजरात राज्य के अंदर सेवा में रखना है, कार्यरत रहना है, तो आपको जीपीएससी की एग्जाम देनी रहेगी। हम जनरली ट्राई करते हैं कि हर स्टूडेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करे, क्योंकि यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपका जीपीएससी का भी प्रिपरेशन साथ ही साथ हो जाता है। और सिर्फ जीपीएससी नहीं, कुछ लोग बाकी के अदर देन गुजरात के स्टेट में भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो वो लोग राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया वगैरह की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम्स भी दे सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसमें जीपीएससी का प्रिपरेशन यूं कहिए कि इंक्लूडेड ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ जीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम अलग से प्रिपरेशन करवाते हैं। अब जीपीएससी की हम लोग बात कर लें तो जीपीएससी में हमारा मुख्य एम रहता है क्लास 1 क्लास 2 सर्विसेज की एग्जाम का प्रिपरेशन करवाने का। ये आप देख सकते हैं गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लास 1 क्लास 2 की हम मुख्य तौर पर प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि कुछ बच्चों को ये डाउट है कि भाई यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हो गए फिर जीपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा है, यूपीएससी की और जीपीएससी की दोनों की एग्जाम्स अलग अलग है। दोनों की एग्जाम कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी भी अलग अलग है। तो आप दोनों का एग्जाम्स दे सकते हैं साइमल्टेनियसली, और दोनों के अलग अलग अटेम्प्ट्स और क्राइटेरिया हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससी की अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे उस एग्जाम के 6 अटेम्प्ट है, आप दे सकते हैं जब तक आपके 6 अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली जीपीएससी जो हर साल एग्जाम कंडक्ट करता है उसकी भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप दोनों की एग्जाम दे सकते हैं अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम जीपीएससी की क्लास 1 क्लास 2 की मुख्य तौर पे तैयारी करवाते हैं। अभी क्लास 1 क्लास 2 में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, तो मोटी मोटे तौर पर अगर हम बात कर ले तो आपने सुना होगा ये सब पोस्ट के बारे में कि भाई डेप्यूटी कलेक्टर, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जिनको हम डीडीओ बोलते हैं, या डीवाईएसपी जिनकी हम बात करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जिनकी हम बात करते हैं। ठीक है, ये कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए हम तैयारी करवाते हैं, जिनकी एक ही एग्जाम है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये वाली गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लास 1, गुजरात सिविल सर्विस क्लास 1-2 एंड गुजरात म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर क्लास 1 एंड 2, ये वाली एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो तो क्लास 2 के लिए एक और एग्जाम कंडक्ट करती है हमारी जीपीएससी, जिसको हम बोलते हैं पीआई की एग्जाम, पुलिस इंस्पेक्टर अनआर्म्ड, जिनको हम बोलते हैं बिन हथियारी सेवा। ठीक है, उसकी भी एग्जाम की तैयारी साइमल्टेनियसली हो जाएगी आपकी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप क्लास 1-2 की प्रिपरेशन करते हो तो आपका क्लास 3 पीएसआई जो हम बोलते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, वो इंक्लूडेड ही है। इसके अलावा एसटीआई करके एक एग्जाम आती है, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर करके क्लास 3, उसकी भी तैयारी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो अगर आपको क्लैरिटी में दूं तो ऐसा है कि हम 2 मुख्य परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम और जीपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम। और ये दोनों की तैयारी से आप यूपीएससी या जीपीएससी की सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में बैठ सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि भाई इसमें लेवल ऑफ कंपटीशन क्या रहता है। तो ऐसा है कि एज पर द डेटा 2014 में जब एक बार ये एग्जाम ली गई थी तो तकरीबन 5 लाख लोगों ने फॉर्म इसका भरा था, जिसमें से अगेन 2.5 लाख तक के लोग एग्जाम में अपीयर किए थे। और ऐसा है कि हर साल इसकी वैकेंसी चेंज होती रहती है। जैसे लास्ट ईयर मान लीजिए इसकी वैकेंसी 300 के आसपास थी,
इस साल थोड़ी वैकेंसी कम की गई है और 100 पे लाई गई है अप्रोक्सीमेटली। हो सकता है आने वाले साल में इसकी वैकेंसी और बढ़ाई जाए। हर साल कितनी वैकेंसी रहेगी नहीं रहेगी वो जीपीएससी खुद तय करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। इसका भी सक्सेस रेट अगर हम बोले तो यूपीएससी जैसा ही डिफिकल्ट सक्सेस रेट माना जाता है। होपफुली आपको यहां तक समझ आया होगा यूपीएससी की परीक्षा और जीपीएससी की परीक्षा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैसे ही हमने बात किया यूपीएससी में 21 साल या उससे अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप दे सकते हो। इसमें जीपीएससी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 20 साल या उससे ज्यादा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। यूपीएससी में 21 साल ध्यान रखिएगा, जीपीएससी में 20 साल ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों का सिमिलर ही है। आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन के आखिरी साल में होने चाहिए और आपने एग्जाम दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, सेम ही क्राइटेरिया है। अब एज और अटेम्प्ट की बात करते हैं। यहां पर थोड़ा आप फोकस करिए। किसी ने प्रश्न पूछा है कि भाई एज लिमिट वगैरह का क्या, तो ये ध्यान रखिएगा कि जीपीएससी के अंदर अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहो दे सकते हो। यूपीएससी में जैसे हमने बात की थी कि भाई 6 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट उस हिसाब से अटेम्प्ट रहते हैं। इसमें अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, आप जितने चाहे अटेम्प्ट दे सकते हो। एज लिमिट आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि एक जनरल मेल के लिए 35 साल की उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हो, जबकि जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए 5 साल और आरक्षित करके उन्होंने 40 तक उम्र रखी हुई है। वही अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी की तो उनके लिए 40 साल की उम्र है मेल के लिए, लेकिन अगर उसके अंदर फीमेल है जो कि कैटेगरी को बिलोंग करती है तो उनके लिए और 5 साल ऐड करके 45 साल तक की समय मर्यादा दे दी गई है। तो ऐसा है जीपीएससी के एग्जाम, आप 20 साल से ऊपर हो और अगर आप इन कैटेगरीज और एज लिमिट के अंदर पढ़ते हो तो आप जितनी दफा चाहे दे सकते हो। यूपीएससी में अगर आप 21 साल से ऊपर हो और अगर एज लिमिट में पढ़ते हो तो दे सकते हो। कहने का तात्पर्य दोनों एग्जाम्स अलग हैं, दोनों की तैयारी हम अलग से करवाते हैं और दोनों की एग्जाम आप एक साथ दे सकते हो। यूं समझ लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, 21 साल की एज हो गई, तो आप दोनों का फॉर्म भरिए, दोनों के लिए एग्जाम दीजिए। एक और व्यक्ति ने, स्टूडेंट ने यहां पर प्रश्न किया है कि भाई जीपीएससी में कितने अटेम्प्ट होते हैं। तो अटेम्प्ट एक भी अटेम्प्ट के लिए हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं कि भाई अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि भाई 2 स्टूडेंट के अगर सेम मार्क्स आते हैं तो क्या? तो अगर 2 स्टूडेंट्स के सेम मार्क आते हैं तो एज का क्राइटेरिया लिया जाएगा कि जो सीनियर है एज में तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है रैंकिंग में एज कंपेयर टू द पर्सन जो उसके बाद आता है। ठीक है, उसके बाद किसी ने पूछा है कि भाई सिर्फ जीपीएससी का ही ये सेशन है। तो जी हाँ, हमारे यूपीएससी का हो चुका है यहाँ पर सेशन। सिर्फ जीपीएससी के ऊपर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। रोहित सिंह करके एक व्यक्ति है, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि भाई आप कॉन्सेप्ट करवाते हो या जो सिर्फ बुक में लिखा है वो लिखवाते हो? जी नहीं भाई, हम कंसेप्चुअल ही करवाते हैं। ऐसा है कि हम एक सब्जेक्ट पकड़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम पहले पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद हम लोग उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है उसको भी देते हैं और उसके बाद हम लोग डाउट्स भी लेते हैं अगर आपको कोई डाउट्स में प्रॉब्लम है तो। और कंसेप्ट में हम ऐसे करवाते हैं कि भाई जो भी सब्जेक्ट हम कंप्लीट करते हैं उसमें प्रीलिम्स से जुड़े हुए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मेंस से जुड़े हुए कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग वहां पर आपको उसी क्लासरूम के अंदर करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग रेगुलरली टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाते हैं ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट पैक हो। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि यूपीएससी और जीपीएससी की
तैयारी आप साथ में कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हो, और हम तो यही बोलते हैं कि आप दोनों की तैयारी साथ में करिए। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई मेरे पास अगर 3 साल है और मुझे अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करें? तो ऐसा है कि आप लोग यूपीएससी का सबसे पहले सिलेबस समझिए, उसको अपने घर पर चिपका के रखें और हर रोज उसका अध्ययन करिए ताकि आपको पता चले कि पढ़ना क्या है। सेकेंड स्टेज में आप एनसीईआरटी की किताबें ले सकते हैं या हम उसको आपको प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू पीडीएफ। उसके बाद आप न्यूज़पेपर का रीडिंग भी शुरू कर सकते हैं। ये एकदम प्रिलिमिनरी चीजें हैं। पहले आप न्यूज़पेपर पढ़िए हर रोज का हर रोज, उसके अलावा आप एनसीईआरटी की तैयारी करिए। ठीक है, जैसे ही आपका बेस बनता है आप सब्जेक्ट में और डेप्थ में जाइए। और ऐसा है कि अगर आपके पास 3-4 साल हैं तो भी आप क्लास ज्वाइन करिए, और क्लास ज्वाइन करने के साथ एनसीईआरटी पढ़िए और क्लास में जितना पढ़ाया जाता है बेसिक्स उसको पढ़िए, क्योंकि ऐसा है कि हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक आपको ले जाएंगे और एक एक सब्जेक्ट का आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाएंगे। जहां तक ऑप्शनल की बात है, जो नेक्स्ट ईयर अपियर करने का सोच रहे हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी इसी साल स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके पास 2-3 साल का समय है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह की तैयारी लास्ट ईयर में करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा है कि भाई 12th साइंस में मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं क्या करूं, मैं साइंस लूं या मैं आर्ट्स लूं? ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा है कि आप जिस भी फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और ऐसा है, पर्सन टू पर्सन बेसिस पर ये सवाल का मैं आंसर देना चाहूंगा। इस सेशन के अंदर इसका आंसर देना अभी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे जीपीएससी के बारे में भी कुछ चीजें बतानी होगी। जिन जिनको 12th साइंस के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है उसकी चर्चा भी हम ग्रुप पे आराम से 1-to-1 बेसिस पे भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है कि भाई यूपीएससी और जीपीएससी की प्रिपरेशन सेम, यूपीएससी और जीपीएससी की थोड़ी प्रिपरेशन सेम होती है। ऐसा है, यूपीएससी की प्रिपरेशन ज्यादा कठिन होती है, ज्यादा एनालिटिकल होती है एज कंपेयर टू जीपीएससी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई अगर आप पहले यूपीएससी का ही प्रिपरेशन टारगेट करें तो आप जीपीएससी का भी एग्जाम देने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जीपीएससी को ही टारगेट करना चाहते हैं तो यूपीएससी के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और हम यूपीएससी और जीपीएससी दोनों का अलग से प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा स्लाइड पे देख लेते हैं कि एज एंड अटेम्प्ट लिमिट हमने देख लिया। इसके बाद अगेन बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन 12th के बाद। एग्जामिनेशन पैटर्न जीपीएससी की भी आप देखिए, यहां पर तीनों एग्जाम के लेवल सेम है, प्रिलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आया है तो उसको मैं ले लेता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट ने बोला है कि व्हाई शुड आई ज्वाइन योर अकेडमी, बिकॉज देयर इज सो मेनी क्लासेस इन सूरत, एनी स्पेशल बेनिफिट्स टू ज्वाइन इट? ऐसा है कि हमारी अकेडमी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है हमारी फैकल्टीज। हमारी सारी फैकल्टीज दिल्ली बेस्ड है, इंटरव्यू तक या मेंस तक अपीयर कर चुकी है। सेकेंड, हम हर चीज को A to Z कंसेप्चुअली सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं। थर्ड थिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमारी डेमो क्लासेस अटेंड करिए। सूरत में केवल हम ही लोग हैं जो आपको 3 से 4 दिन का डेमो क्लास देते हैं, और इन डेमो क्लास के अंदर आपको अलग अलग फैकल्टीज से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम आपके ऊपर ये चुनाव छोड़ देते हैं कि भाई आप को हमारी फैकल्टी के साथ कम्युनिकेशन कैसा रहा, आपको सही से हमारी फैकल्टी के साथ रैपो बिल्डअप हो पाया,
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सूरत में आपको मैं छूट दे रहा हूं कि आप कोई भी जगह जाइए और उनसे आप बात कीजिए कि भाई हमको डेमो क्लासेस चाहिए, आप एक हफ्ते हमको डेमो क्लासेस दे दीजिए। आपको सीधा जवाब ना होगा, बोलेंगे वो लोग आपको कि पहले फीस जमा करिए फिर कीजिए। हम आपको सारी फैकल्टी, सारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवा के ये चुनाव आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप फैकल्टी को खुद जज कीजिए। आप चूज करिए कि आपको फैकल्टी के साथ सही से कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्या वो आपको यूपीएससी जीपीएससी से रेलेवेंट पढ़ाई करवा रही है कि नहीं करवा रही है। ठीक है। इसके अलावा ऐसा है कि हम एक सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ाते हैं। सूरत में कोई भी फैकल्टी एक सब्जेक्ट एट अ टाइम नहीं पढ़ाते हैं, हफ्ते में 2-3 सब्जेक्ट करवाते हैं। अभी इसमें नुकसान ये होता है कि आज मान लीजिए आप हिस्ट्री कर रहे हैं, कल ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो आप एक हफ्ते के बाद हिस्ट्री में क्या करवाया वो भूल जाएंगे, उसका लिंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। किसी ने और प्रश्न पूछा है, भाई ऑल टेक्स्ट बुक मटीरियल विल बी गिवन फ्रॉम योर साइड। जी हाँ, 90% मटीरियल हमारी ओर से होगा। कुछ 4 या 5 रेफरेंस बुक्स हैं जो हम लोग आपको बताएंगे कि आपको बाई करनी पड़ेगी, और वो रेफरेंस बुक्स ऐसी हैं कि जो आपको लाइफ टाइम काम लगेगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स का हर मंथ का मटेरियल हमारी ओर से आपको जाएगा पूरी बुकलेट के फॉर्म में। उसके अलावा हर सब्जेक्ट का मटेरियल हमारी ओर से आपको मिलेगा। उसके अलावा हम लोग आपसे क्लास नोट्स वगैरह भी शेयर करेंगे। उसके अलावा 24/7 अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप फैकल्टी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पर भी हम कांटेक्ट पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन जीपीएससी की हम बात करते हैं तो देखिए 2 पेपर रहते हैं और दोनों पेपर इसमें कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे ना तो सिमिलर से ही दिखेंगे आपको, और 200-200 मार्क के पेपर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 200 क्वेश्चन है 1-1 मार्क के, और 2 घंटे की जगह 3 घंटे का समय दिया जाता है इस एग्जाम में। ओके, नेगेटिव मार्किंग जीपीएससी के एग्जाम में भी रहेगा, 0.3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, क्वेश्चन अगेन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों पेपर के मार्क काउंट होंगे, मतलब 400 मार्क्स में से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश या गुजराती रहेगा। जैसे यूपीएससी में पेपर का लैंग्वेज, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश या हिंदी रहता था, जीपीएससी में इंग्लिश या गुजराती रहेगा। आगे बढ़ते हैं मेंस के अंदर। जैसे यूपीएससी में 9 पेपर थे, इसमें 6 पेपर हैं, और ध्यान रखिएगा 6 के 6 पेपर कंपलसरी हैं, कोई भी क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। सारे के सारे मार्क्स के लिए काउंट किए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सारे के सारे पेपर्स मार्क्स के लिए आपके काउंटिंग में लिए जाएंगे। 3 पेपर हैं ऊपर वाले, गुजराती, इंग्लिश, ऐसे, जो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर ध्यान से देखें वापस जीएस 1, 2 और 3 को, तो उसमें वही सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, जो हमने यूपीएससी वाले सेशन में भी बोले थे। इतना आप ध्यान रखिए, पढ़ाई प्रीलिम्स या मेंस के हिसाब से नहीं होती है, पढ़ाई सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवाते हैं, और सब्जेक्ट जब हम कंप्लीट करवाते हैं आपका उसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस सब कंप्लीट हो जाएगा A to Z। आप कोई भी परीक्षा के कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेंस में 6 पेपर का मार्किंग और ड्यूरेशन कुछ इस हिसाब से रहता है, आप स्क्रीन के ऊपर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, 6 पेपर्स हैं, 150 मार्क का एक पेपर है, 3 घंटे रहेंगे एक पेपर के लिए, तो कुल मिलाकर 6 पेपर माने 900 मार्क है। अभी एक प्रश्न ये आया है कि भाई मटेरियल हमको हिंदी में मिलेगा, आपको मटेरियल इंग्लिश, हिंदी या गुजराती जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उसमें मिलेगा।
ध्यान रखिए, आपके क्लास इंग्लिश, हिंदी, गुजराती तीनों लैंग्वेजेस में हम कंडक्ट करते हैं, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। मटेरियल भी हम आपको तीनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे, इसलिए मटेरियल भी आपके लिए कोई बैरियर नहीं रहेगा। किसी ने क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई 1 साल के बाद, मान लो बैच कंप्लीट हो गया, 1 साल के बाद अगर मुझे आपके फैकल्टी और एकेडमी की जरूरत रही हेल्प के लिए, क्या आप करोगे? बिल्कुल करेंगे। 1 साल नहीं, जब तक आप हमारे फैकल्टी के साथ या एकेडमी के साथ जुड़ना चाहो तब तक। यूं समझ लीजिए, जब तक आपकी एग्जाम नहीं क्लियर होती हम आपकी सेवा में हैं। और हाँ, किसी ने पूछा था कि भाई हम आपकी एकेडमी क्यों ज्वाइन करें, तो ये एक और यूएसपी है हमारी एकेडमी का कि एक बार अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो जब तक आपकी परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, जब तक आप पास नहीं कर लेते हो, हम आपके टच में रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है कि भाई अगर हमको गुजराती नहीं आता, ऐसा है कि यूपीएससी के लिए अगर आपको इंग्लिश आता है या हिंदी आता है या गुजराती आता है, तीनों में आप पेपर दे सकते हैं। वैसे ही यहां पर आप इंग्लिश या गुजराती में पेपर दे सकते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। पेपर आप इंग्लिश या गुजराती दोनों में दे सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जीपीएससी के पेपर की ये है कि एक ही पेपर में आप अगर एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखते हो और अगर दूसरा क्वेश्चन गुजराती में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। ये लास्ट ईयर से जीपीएससी ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक ही पेपर के अंदर आप इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो आंसर, और गुजराती में भी दूसरा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए अगर आपको मान लीजिए कोई प्रश्न गुजराती में नहीं आ रहा है और इंग्लिश में अच्छा आ रहा है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूं कि भाई लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अगर आपको गुजराती में नहीं आता तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि हाँ जी गुजराती का लैंग्वेज का पेपर का क्या? जी, उसमें आप सिर्फ गुजराती में ही लिख सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिलिमिनरी गुजराती का नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको मान लीजिए गुजराती का कुछ भी नहीं आता है, हम गुजराती के भी क्लासेस करवाते हैं जीपीएससी के लिए, जिसमें आपको गुजराती के अंदर लैंग्वेज में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आपको समझाएंगे। ऐसा है, गुजराती लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें 13 क्वेश्चंस होते हैं और 13 क्वेश्चन में लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका फिक्स्ड टेम्पलेट होता है। इस टेम्पलेट का हम लोग आपको पूरा फॉर्मेट दे देंगे और कैसे अलग अलग एसेस को अप्रोच करना है गुजराती में वो भी आपको सिखाएंगे। अगर मान लीजिए आपको गुजराती नहीं आता, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश आती है, उन्होंने भी जीपीएससी की परीक्षा दी है और उन्होंने भी जीपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप लैंग्वेज और मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट्स की चिंता हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको हर चीज में जो भी चीज मटेरियल प्रोवाइड करना है वो भी प्रोवाइड करेंगे और सिखा भी देंगे, तो उसकी आप चिंता ना करिए। आगे बढ़ते हैं। मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है गांधीनगर में, तो सेम पैटर्न है, आप समझ सकते हैं। 900 मार्क्स का हमारा मेंस का सेशन, 100 मार्क्स का इंटरव्यू का सेशन, 1000 मार्क्स में से फाइनल मेरिट बनता है और फिर आपको सर्विसेज मिलेंगी। ओके, करियर फर्स्ट एकेडमी का अगेन ये प्लान है, हम इतनी चीजें आपको पढ़ाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे। यूपीएससी और जीपीएससी की फीस पूछी है हमको। यूपीएससी की हमारी फीस रहेगी 80,000 और 80,000 में आप हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ सकते हैं। लाइफ टाइम का तात्पर्य यह है कि 1 साल अगर आपने सेशन पूरा कर लिया हमारे साथ और फिर भी आपको अगर लगता है कि भाई हमको एक और साल कुछ और चीजें क्लैरिटी लाने की जरूरत लगती है, तो आप वापस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये हमारे इंस्टीट्यूशन की खासियत है, हम आपके लिए 24/7 सेवा में उपलब्ध रहेंगे। हर एक फैकल्टी, ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको फैकल्टी का बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा। उसके अलावा जीपीएससी की फीस की अगर बात करें तो 40,000 फीस है। अगेन आप हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ सकते हैं। कोर्स दोनों का 1-1 साल का रहेगा, लेकिन अगर आप आगे भी मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट में डाउट रह गया, आप वापस हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं,
तो उसके लिए कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप हमारे साथ एक बार अगर जुड़ते हैं तो हम आपसे ज्यादा हमें इस बात की चिंता है कि भाई आप क्लियर करिए। जब तक आप क्लियर नहीं करते हम आपके साथ लगे रहेंगे A to Z। आपको फॉर दैट मैटर, मान लीजिए आप 12th पास करने के बाद और गाइडेंस भी चाहिए कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सी ब्रांच ले, उसके लिए भी हम आपको पर्सनल लेवल पर गाइड करेंगे। तो निश्चिंत रहिए इस चीज से। सिर्फ एक बार हमारा प्लान देख लीजिए कि हम एक साल में कैसे सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ऐसे 3 भाग में हमने हिस्ट्री को तोड़ा हुआ है। तो हम मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री हम 10 से 15 दिन के अंदर हर रोज लेक्चर लेके कंप्लीट करेंगे। लेक्चर्स में ही आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। वो खत्म होने के बाद आपका एक रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए हिस्ट्री खत्म हो गया, फिर हम आर्ट एंड कल्चर लेंगे, फिर मान लीजिए हम ज्योग्राफी लेंगे, समझ रहे। तो ऐसे आप सोचिए 15-20 दिन करते करते हम पूरे साल में सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे। और जैसे ही साइकिल कंप्लीट होती है हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी वापस रिपीट साइकिल में शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है, भाई यूपीएससी ऑप्शनल की फीस 80,000 में ही रहेगी? नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्योंकि पसंदीदा रहता है लोगों का, तो हमारे पास अगर इन हाउस ऑप्शनल है तो उसकी फीस हम यूपीएससी में 80,000 में ऐड नहीं करते हैं, वो अलग से चार्ज की जाएगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन हो गई, बाद में हमें जीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो बाद में वापस फीस भरनी पड़ेगी? जी नहीं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो जीपीएससी प्रिपरेशन के लिए अलग फीस नहीं पे करनी है, ठीक है। जितने लोगों को डाउट्स था हम उनके डाउट्स अभी क्लियर कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर यूपीएससी सब्जेक्ट को हमेशा हार्ड ही क्यों बताया जाता है? ऐसा है कि जैसे पहले ही बताया गया है कि जब 10 लाख लोग पूरे देश में से किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनमें से जब सक्सेस रेट इतना कम है कि सिर्फ 1000 लोग एट मैक्स उसको क्लियर कर पाते हैं, तो वो अपने आप ही हार्ड बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि विथ पैसेज ऑफ टाइम यूपीएससी हर सब्जेक्ट को और एनालिटिकली और इन डेप्थ करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए भी ये थोड़ा टफ हो जाता है। रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो हम कुछ मिनट रुकेंगे, जिसके बाद हम फीस का क्वेश्चन ले लेंगे। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में टाइप करिए, हम उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। सवाल आया है कि ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा सर? ऐसा है कि 17 मई तक तो लॉकडाउन की बात की गई है। अब 17 मई के बाद आगे लॉकडाउन की क्या सिचुएशन बनती है, जैसे ही वो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स वगैरह को परमिट कर देंगे कि भाई आप क्लास खोल सकते हो, तो हम ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बट टिल देन हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, ताकि जैसे आपका आज इंट्रोडक्टरी सेशन जो हमने लिया उसमें आपको बेसिक्स बताए गए हैं कि भाई यूपीएससी जीपीएससी क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं, क्या स्थिति रहती है। वैसे ही हमारा हिस्ट्री का भी लेक्चर हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के 40 मिनट्स के जो छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन, उसके अंदर भी हम लोग अब आपको शामिल करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हमारा टीचिंग पैटर्न कैसा है। आप ये डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आपको अभी कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है इन डेमो क्लासेस को अटेंड करने के लिए। आप देखिए कि पढ़ाई में क्या क्या आता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे हम उसको अप्रोच करते हैं। शुरुआत है आपके लिए, इसलिए अगर आपको कुछ चीजें समझ ना आए तुरंत तो डरने की बात नहीं है। आप विथ टाइम उसको जैसे जैसे प्रिपेयर करते जाएंगे आप उसको अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। एक और क्वेश्चन आया था कि हम 3 साल के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम 1 साल की जगह 3 साल में ही क्यों नहीं प्रिपरेशन करते हैं। अब ऐसा है कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं उसमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। जैसे 12th के बाद काफी स्टूडेंट जुड़ते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर, कुछ सेकेंड ईयर,
कुछ थर्ड ईयर या कुछ फोर्थ ईयर, कहने का मतलब फाइनल ईयर में भी जुड़ते हैं। कुछ लोग कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इसकी तैयारी भी करते हैं। तो ऐसा है कि हर साल क्योंकि यूपीएससी और जीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, इसलिए हम लोग उस हिसाब से ही एक साल के अंदर इन डेप्थ सारा पोर्शन कंप्लीट करते हैं। जो 12th के बाद इसको कंप्लीट करना चाहते हैं वो एक साल हमारे साथ जुड़े, अगर फिर भी उनको कुछ कुछ चीजों में डाउट रह जाता है तो वो नेक्स्ट साल भी जुड़े। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि हमारा लाइफ टाइम ऑफर रहता है कि आप एक साल हमारे साथ जुड़ते हो, कोर्स कंप्लीट करते हो, फिर भी आने वाले समय में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, और कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं तो उसको भी हम पर्सनल लेवल पर जाकर सॉल्व करते हैं। इसलिए 3 साल अगर किसी के पास है तो वो 3 साल में प्रिपरेशन करे, किसी के पास अगर 4 साल है तो 4 साल में करे, किसी के पास जो नेक्स्ट ही ईयर अटेम्प्ट करना चाहता है वो 1 साल में कर सकता है। ऐसा है कि 1 साल का प्रिपरेशन रहता है, 1 साल का एग्जाम रहता है, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि 1 साल के अंदर ही इन डेप्थ आपको सारी चीजें पढ़ाई जाए ताकि आप नेक्स्ट ईयर ही इसको अटेम्प्ट कर पाओ अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि हम वीक में कितने दिन लेक्चर करेंगे। ऐसा है, वीक में 6 डेज लेक्चर रहते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे। जैसे ऐसा है 3 अलग अलग चीजों के हम लेक्चर चलाते हैं एक साथ। एक आपका स्टैटिक का सब्जेक्ट रहेगा। स्टैटिक का सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए हम हिस्ट्री चला रहे हैं तो वीक में 4 दिन हम हिस्ट्री को देंगे। एक दिन हम वीक में जो भी करंट अफेयर्स माने जो भी न्यूज में चीजें आ रही है उन चीजों के लिए एक लेक्चर डिवोट करेंगे। अगर हो सकता है कि आपको न्यूज ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो हम एक की जगह 2 लेक्चर्स भी ले सकते हैं, और एक दिन हम अपने लेक्चर्स लेते हैं एप्टीट्यूड यानी मैथ्स की पढ़ाई करवाते हैं। तो आपका हिस्ट्री का या कोई भी और स्टैटिक सब्जेक्ट, साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस, और उसके अलावा आपका करंट अफेयर्स हर वीक का कंप्लीट हो जाएगा। एक और सवाल आया है कि सर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड आल्सो 1 ईयर कंप्लीट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, सो इट इज नॉट टू लेट ना। नहीं, आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो चुका है तो उसमें कोई लेट नहीं है, क्योंकि मैं और काफी सारी और फैकल्टीज ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही इसकी तैयारी शुरू की थी। ऐसा है, जब तक आप इसके लिए एलिजिबल हो इट इज नेवर टू लेट। आप 12th के बाद जुड़िए, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जुड़िए, आपका बैचलर्स खत्म हो चुका है उसके बाद जुड़िए, नो इश्यू विद दैट, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्विसेज है, आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी जुड़े उतना बेहतर है कि आपको और टाइम मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन आया है, व्हाट अबाउट इंट्रोडक्शन टू फैकल्टीज। ऐसा है कि हम एक के बाद एक हर फैकल्टी को आपको इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। जैसे मेरी बात अगर करते हैं तो मैं आपका पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, ये वाले सब्जेक्ट्स लूंगा। ओके, एक और फैकल्टी है वो आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स लेंगी, एक और फैकल्टी है जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेगी, एक और फैकल्टी है जो आपके करंट अफेयर्स के लेगी। तो ऐसा है कि हम हर एक फैकल्टी का एक एक सेशन रखेंगे आपके साथ, ताकि आपको उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए, प्लस वो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं उसका भी आइडिया आ जाए, और आप उनके साथ 1-to-1 कांटेक्ट भी बना सको, रेपो भी बना सको। तो आज तो ये जैसे इंट्रोडक्टरी सेशन था, आप चिंता मत करिए, हम आपको पूरा मौका देंगे कि आप सारी फैकल्टीज के साथ इंट्रोड्यूस हो जाए, आप सारे सब्जेक्ट से कॉन्वर्सेंट हो जाए, और आप पूरा डेमो का क्लास भी अटेंड करें। एक और सवाल आया है कि सर आईएएस की एग्जाम में गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी एग्जाम देते हैं आईएएस बनने के लिए, तो हम कैसे प्रिपरेशन करें उनको बीट करने के लिए। काफी अच्छा सवाल है। ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्रिपरेशन तो करते हैं बिल्कुल, लेकिन हर साल का पेपर, हर साल का करंट अफेयर्स अलग आता है। तो मान लीजिए आप इस साल से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो एग्जाम का पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो इस साल के करंट अफेयर्स के रिलेटेड होगा। अब भले ही गवर्नमेंट ऑफिसर 3-4 साल से प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, नो डाउट उनका स्टैटिक पोर्शन रिलेटिवली आपसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट क्योंकि पेपर में करंट अफेयर्स का बेस भी यूपीएससी जीपीएससी देखते हैं, और यूपीएससी जीपीएससी ट्राई करते हैं कि नया बंदा जो इसके एग्जाम दे रहा है या पुराने बंदे, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो,
तो आपको इसके लिए भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रिपरेशन कैसे करें? स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हमारे साथ ही हम जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाते हैं, आप एक एक सब्जेक्ट को पैक करते जाइए। जैसे जैसे हम करंट अफेयर्स पैक करते जाएंगे, आप उसको भी पैक करते जाइए। तो अगर आप तैयारी अब भी स्टार्ट करते हैं, आप 1 साल के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बीट कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल की तैयारी करनी है तभी आप जाके गवर्नमेंट ऑफिसर बन पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो 6 से 8 महीने में भी एकदम डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने के बाद भी इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना डेडिकेशन के साथ जुड़ते हैं। हम अपना पूरा डेडिकेशन 1 साल के अंदर आपके लिए देने के लिए समर्पित है। कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह की भी बात की थी, ठीक है। ऐसा है, कुछ लोगों को फीस को लेकर कुछ इश्यूज है, इश्यूज एज इन उनको कुछ डाउट्स है कि भाई फीस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता रहा हूं, हमारी फीस के अंदर आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, आपका मेंस का प्रिपरेशन, आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन, तीनों उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन की जब भी हम बात करें, हम अपने क्लासरूम टीचिंग प्लस हमारी लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी हम रखते हैं। वो अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स मेंस वगैरह की जो टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करवाते हैं वो, ये सारी चीजें हमारी फीस के अंदर इंक्लूडेड है। आपको एक भी पैसा अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया है कि सर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ लोग, तो इंटरव्यू बहुत टफ होता है क्या? ऐसा है कि हर स्टेज के लिए आपको अलग अलग स्किल सेट की जरूरत रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपका फैक्चुअल बेस ज्यादा होना चाहिए। फैक्चुअल बेस मतलब आप मेमोराइज अच्छे से कर पाने होने चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। मेंस के अंदर आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। जैसे मेंस के अंदर आपको क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जवाब लिखना पड़ेगा, तो आप कैसे एक नॉलेज को प्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करेगा। जैसे अभी मान लीजिए न्यूज में आ रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो भाई यूपीएससी में प्रीलिम्स में या जीपीएससी में प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा कि एमएसएमई की जो व्याख्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जो व्याख्या बदली गई है वो व्याख्या क्या है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स की दृष्टि से। तो इसमें आपको फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए क्या है, माइक्रो इंडस्ट्री माने क्या, स्मॉल इंडस्ट्री माने क्या, मीडियम इंडस्ट्री माने क्या। जैसे ही आप मेंस की बात करते हो तो मेंस में आपको पूछा जाएगा कि भाई आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो 20 लाख करोड़ रुपए की बात कर रही है, इनको देने के पीछे का हेतु क्या है, और अगर इतने पैसे हम दे रहे हैं सरकारी तौर पर तो पैसे आएंगे कहां से और पैसे जाएंगे कहां, और इससे लोगों को क्या फायदा होगा। तो ये चीज मेंस के अंदर आपको पूछी जा सकती है। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम और आप बात कर रहे हैं सीधा, तो आपको बोलेंगे कि भाई 20 लाख करोड़ रुपए लाओगे कहां से, तो आपको इंटरव्यू में सिर्फ क्रिस्टल क्लियर जवाब देना रहता है कि भाई ये सोर्सेज से सरकार लाने की कोशिश करेगी। इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता है। हाँ, इंटरव्यू में मार्क्स कम हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर दोनों में आपके मार्क्स रिलेटिवली थोड़े कम है तो आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाओगे। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेज को क्लियर करें। एक और क्वेश्चन आया है कि अगर हम ऑप्शनल का सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो क्या फैकल्टी हमें हेल्प करेगी? बिल्कुल हेल्प करेगी आपको। आपका जो भी ऑप्शनल रहेगा आप फैकल्टी को पहले से बता दीजिएगा। फैकल्टी जिस भी ऑप्शनल से रिलेटेड होगी आपको पर्सनल लेवल पर जितनी हेल्प हो सकती है, बुक से रिलेटेड या कोई भी डाउट्स हो उससे रिलेटेड, तो हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं होगी। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि एक अटेम्प्ट की फीस क्या होगी? यूपीएससी हम क्रैक नहीं कर सकते हैं तो हम जीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर से फीस देनी पड़ेगी? जी नहीं, ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूं।
अगर आप हमारे साथ यूपीएससी के लिए जुड़ते हैं और अगर आप एक अटेम्प्ट में इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जब तक आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको अगले साल और फीस भरने की जरूरत नहीं है। 80,000 में आप समझ लीजिए आप लाइफ टाइम हमारे साथ यूपीएससी जीपीएससी दोनों की प्रेपरेशन कर सकते हैं। कोई अलग से फीस नहीं भरनी है। आप एक अटेम्प्ट में करिए, 2 अटेम्प्ट में करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फीस वन टाइम भरनी है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, आप दूसरी बार भी अगर जुड़ते हैं तो आपको अलग से एक भी फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन आया है, इन इंटरव्यू लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आल्सो आस्क। नहीं, इंटरव्यू में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं। उसमें मेन फोकस रहता है आपकी हॉबीज के ऊपर। जैसे अगर मान लीजिए आपकी हॉबीज है ट्रैवलिंग, घूमना, तो आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। मान लीजिए आपकी हॉबीज के अंदर आपने लिखा हुआ है कुकिंग, तो आपको कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो आपको पेन पेपर पेंसिल वगैरह कुछ भी लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। हाँ, आपको कुछ ऐसे क्विक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट किया जा सके। एक और क्वेश्चन है, सर देयर इज सेम फैकल्टीज इन बोथ ब्रांचेस ऑफ योर एकेडमी। जी हाँ, हमारी वराछा और सिटीलेट दोनों की ब्रांचेस में सब्जेक्ट वाइज सिमिलर फैकल्टी ही रहेगी। तो आप कोई भी फैकल्टी ज्वाइन करिए, कोई भी ब्रांच ज्वाइन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप सेम ही फैकल्टी सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हुए पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, फैकल्टीज का लेवल और फैकल्टीज की क्वालिटी आप एक बार डेमो क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि भाई बहुत बढ़िया है। एक और क्वेश्चन है, सर मेरा हिस्ट्री पॉलिटी बहुत वीक है, तो कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन कि सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग बने। ऐसा है कि अभी जैसे हम अपना हिस्ट्री का एक डेमो देंगे आपको, मिडिवल हिस्ट्री का। मिडिवल हिस्ट्री मतलब जहां से हमारे गजनी और गोरी, आपने नाम सुने होंगे, जो मुस्लिम इन्वेडर्स हम लोग जो बोलते हैं, वो जब हमारे यहाँ आते हैं वहां से हम शुरू करेंगे। आप डेमो अटेंड करिए, आपको ऑटोमेटिकली हिस्ट्री के अंदर धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको पॉलिटी के अंदर, और जो मैम है हमारी जो हिस्ट्री कंडक्ट करेंगी, वो आपको बेसिक से एकदम, आपको एकदम स्क्रैच से कि भाई हिस्ट्री में क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, वो सारी चीजें आपको बताएगी। हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। हम हर एक सब्जेक्ट को ट्राई करेंगे कि आपको इंटरेस्टिंग बने। बहुत सारे सवाल डेमो से रिलेटेड भी है, बहुत सारे सवाल अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर भी है। आप चिंता ना करिए, हम आपको डेमो क्लासेस देंगे। ठीक है, ऑफलाइन डेमो क्लासेस भी देंगे, ऑनलाइन डेमो क्लासेस भी देंगे। ऑनलाइन डेमो क्लास का मैं आपको लिंक अपने ग्रुप में ही भेज दूंगा। हम 1-2 दिन के अंदर ऑनलाइन डेमो क्लासेस करवाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम आपको ऑफलाइन डेमो क्लासेस का भी मौका देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप दोनों डेमो क्लासेस अटेंड करिए, आराम से समझिए। कोई भी दिक्कत हो तो फैकल्टी के साथ 1-to-1 बात कीजिए। जब आप निश्चिंत हो जाइए, आप हमको आके बोलिएगा कि भाई हमको फीस भरनी है, हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट। फीस को लेकर आप अभी एकदम निश्चिंत रहिए, आप कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। ओनली एंड इफ अगर आपको लगता है कि भाई हम आपको आपकी एग्जाम क्रैक करने में अच्छे से सहायता कर पाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। हम आपको डेमोस दे रहे हैं, हम आपको कुछ कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे हम आपको डेली न्यूज़पेपर भी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी करते रहेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक्स का आइडिया आए। हम एक के बाद एक फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करेगा, तो आप निश्चिंत रहिए। मुझे पता है आपको बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आप काफी एंथुसियास्टिक एस्पिरेंट्स हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप नियमित तौर पर जो जो सवाल आते रहते हैं आप पूछते रहिएगा, हम आपको आंसर देते रहेंगे। और क्वेश्चंस की और हम देखते हैं। तो एग्जाम देने के लिए फीस पे करनी होगी यूपीएससी की। हाँ जी, यूपीएससी में ऐसा है कि अगर, क्योंकि ये क्वेश्चन एक महिला ने पूछा है, तो महिलाओं के लिए यूपीएससी की प्रीलिम्स के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप पुरुष है तो नॉमिनल फीस रहती है 200 रुपीज की। जीपीएससी की भी उस हिसाब से ही रहती है, तो नॉमिनल फीस पे करनी होती है अटेम्प्ट के लिए, तो उतनी दिक्कत की बात नहीं है।
फीमेल कैंडिडेट को यूपीएससी एनकरेज करता है, इसलिए फीमेल कैंडिडेट से यूपीएससी एग्जाम देने के लिए कोई भी फीस पे नहीं करता। ठीक है, आपको बिना फीस पे किए ही फॉर्म भर दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेमो क्लासेस कब स्टार्ट होंगे? जब भी लॉकडाउन हमारा खत्म होगा डेमो क्लासेस ऑफलाइन चालू होंगे। ऑनलाइन डेमो क्लासेस 1-2 दिन के अंदर हम डेफिनेटली आपको लिंक देंगे और आप उसको अटेंड कर सकते हैं। एक और सवाल है, सर इफ आई ज्वाइन जीपीएससी क्लास नाउ एंड सपोज आई गेट जॉब, देन आफ्टर दैट आई वांट टू स्टार्ट फॉर यूपीएससी, देन व्हाट इज द फीस फॉर इट? सेम ही फीस रहेगी। ऐसा है कि आप एक बार जुड़िए या बार बार जुड़िए, हमारी फीस वन टाइम रहती है। आप जॉब के बाद जुड़िए या आप जॉब के साथ जुड़िए या आप ग्रेजुएशन के बाद जुड़िए, आपका सेम फीस रहेगा। ठीक है, और मैं तो आपको अभी बोलूंगा कि अगर आप जॉब कर ही रहे हैं और उसके साथ भी इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। अगर जीपीएससी का क्लास अभी जोड़ते हैं तो 40,000 का आपका फीस रहेगा। और मान लीजिए आपको जीपीएससी में जॉब मिल जाती है और फिर आपको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे साथ जीपीएससी को कन्वर्ट करके यूपीएससी में स्विच हो सकते हैं। आपको और 40,000 रुपीज पे करने होंगे क्योंकि यूपीएससी का टोटल फीस है 80,000। बट ये ऑप्शन जो आप चुनने का बात कर रहे हैं, ये उतना मैं एनकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आप दोनों का एग्जाम दीजिए और दोनों आप क्लियर करिए। आप क्यों सिर्फ जीपीएससी क्लियर करने के ऊपर फोकस करते हैं? आप यूपीएससी का तैयारी कीजिए, दोनों का फॉर्म भरिए और दोनों को अटेम्प्ट करिए। क्योंकि ऐसा है कि हम बोलते हैं कि भाई टारगेट तो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर टारगेट आप बड़ा रखते हो और मान लीजिए आप यूपीएससी में अच्छा प्रदर्शन करते हो, तो 1 साल भी क्यों वेस्ट करना? मतलब क्यों जॉब ज्वाइन करनी है और उसके बाद फिर यूपीएससी करना है? लेट अस स्टार्ट फॉर द बेस्ट पॉसिबल क्लासेस। यूपीएससी का ही तैयारी कीजिए, उसके नीचे के सारे एग्जाम्स का आप प्रिपरेशन कर पाओगे और सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर पाओगे। ऑलवेज एम फॉर द बिगेस्ट थिंग। बट स्टिल अगर आपको फिर भी जीपीएससी ज्वाइन करना है तो मैंने जैसा आपको बताया, आप उसको ज्वाइन करके क्लास कंप्लीट करके फिर कन्वर्ट कर सकते हैं यूपीएससी में। अभी एक व्यक्ति ने पूछा है, भाई ऐसा भेदभाव क्यों फीमेल और मेल के बीच में? ऐसा है रोहित कि फीमेल कैंडिडेट्स यूपीएससी में बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीजंस नहीं आ पाती हैं। बिकॉज हमारे देश में अगर आप मोटे तौर पर देखो तो कई फीमेल्स को उतना एनकरेज नहीं किया जाता है यूपीएससी जीपीएससी की एग्जाम्स देने के लिए। बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें हैं कि उनकी अगर शादी हो जाती है तो कभी कभार ससुराल वाले उनको एनकरेज नहीं करते हैं, या कई बार माता पिता जो है वो उतना फीमेल के एजुकेशन के ऊपर भार नहीं देते। सरकार इस चीज को बखूबी जानती है, इसलिए उनका एक छोटा सा प्रयास है कि भाई फीमेल और मेल दोनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ताकि वो लोग बेस्ट पॉसिबल तरीके से अगर उनके अंदर टैलेंट और पोटेंशियल है वो उसको क्लियर कर पाए। करियर फर्स्ट अकेडमी के कितने सेंटर है थ्रू आउट द कंट्री? एज ऑफ नाउ हमारे सूरत के अंदर ही 2 सेंटर्स हैं, एक सिटीलाइट के ऊपर और एक वराछा के ऊपर। अब फीस के बारे में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि काफी लोगों को इसमें कुछ दुविधाएं हैं। ऐसा है कि फीस आपको 80,000 यूपीएससी के लिए डायरेक्टली एक साथ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे पाते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं दे पाते हो तो हमने आपके लिए 2 इंस्टॉलमेंट की सुविधा की हुई है कि आप ज्वाइनिंग पे 40,000 के इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकते हो एंड आफ्टर 4 मंथ्स आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 40,000 पे कर सकते हो। ऐसा ही सेम चीज हमारा जीपीएससी में रहेगा कि आपको एक साथ 40,000 पे करने की जरूरत नहीं है। 20,000 का एक इंस्टॉलमेंट आप ज्वाइनिंग पे कर सकते हो और 20,000 का एक इंस्टॉलमेंट आप आफ्टर 4 मंथ्स पे कर सकते हो हमारे साथ जुड़ने के बाद। तो आप फीस में निश्चिंत रहिए। फीस में अगर और कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली जो हमारे एडमिन है मनोज सर और जल्पा मैम,
आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हो और फीस से रिलेटेड अगर कोई भी दुविधा है तो वो आपकी क्लियर करेंगे। तो जस्ट बिकॉज आपको फीस से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो आप निश्चिंत रहिए, फीस का आपको एक बार ज्वाइन करने के बाद कोई टेंशन नहीं होगा। हम फीस के मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है। ये एक और हमारी यूएसपी है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। अगर आपको एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो का मैं केस दे रहा हूं, एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो कि आप की हालत एकदम खराब है और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ऐसे में पढ़ते हो, तो सिर्फ उनके लिए हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर को और फ्लेक्सिबल किया हुआ है कि वो लोग ज्वाइनिंग पे 10,000 पर मंथ के हिसाब से दे सकते हैं। मतलब 10,000 का आप ज्वाइनिंग फीस दे सकते हो, फिर हर मंथ आप 10,000 के हिसाब से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज फॉर बोथ यूपीएससी एंड जीपीएससी। तो आप फीस को लेकर निश्चिंत रहिए, और कोई भी फीस को लेकर इशू हो तो आप मुझे या और एडमिनिस्ट्रेशन में मनोज सर या जल्पा मैम को कॉल कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, बाय यूपीएससी प्रिपरेशन वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। यस, डेफिनेट केस में अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप 24 सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहली बात। उसके अलावा यूपीएससी और भी बहुत सारी एग्जाम्स लेता है, जैसे मैंने आपको बोला आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड, आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड। उसके अलावा आपको मैंने बोला सीएपीएफ, जैसे अगर आपको ध्यान हो बीएसएफ के जवान वगैरह के लिए भी एक प्रिपरेशन करने के लिए एग्जाम रहती है। तो आपको यूपीएससी का हम जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो इन सर्विसेज के प्रिपरेशन में भी बहुत मदद होगी। आप जैसे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, आपको मैं और सर्विसेज भी बताऊंगा जिसमें आपको बेनिफिट होगा। जैसे एक संस्था है हमारी नाबार्ड करके, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को लेकर, उसमें भी आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन से लाभ होगा, आप उसका एग्जाम भी दे सकते हैं। उसके अलावा आरबीआई की एग्जाम भी आती है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम आती है फॉर क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 2 ऑफिसर्स, वो भी आप दे सकते हो। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम आपको उसके लिए अवगत करते जाएंगे। यूपीएससी प्रिपरेशन से आपका जीपीएससी प्रिपरेशन में भी बहुत फायदा होगा। आप पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसटीआई तक के लेवल की भी प्रिपरेशन आपकी यूपीएससी में इंक्लूड हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारे डेमो क्लासेस को अटेंड करिए। अभी हम लोग ऑनलाइन डेमो क्लासेस ले रहे हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ग्रुप के ऊपर। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप हमारे ऑफलाइन डेमो क्लासेस भी अटेंड करिए। विथ टाइम हम लोग आपको फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन भी करवाते रहेंगे। उसके अलावा यूपीएससी और जीपीएससी का हमने फीस स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया है। आप उन फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी दुविधा है तो हमें या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हमारे सर हैं, मनोज सर और मैम है जल्पा मैम, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो आप हमको ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। ये जो पीपीटी हमने बनाई है, इस पीपीटी को भी मैं शेयर करूंगा, आप इस पीपीटी के थ्रू भी आप गो थ्रू करिए। उसके अलावा हमने जो जीपीएससी और यूपीएससी का नोटिफिकेशन शेयर किया था, अब आपको उस नोटिफिकेशन को भी समझने में थोड़ा इजी रहेगा। और एक और चीज, हम लोग डेली टू डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम एक सेशन न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। किसी को और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो चुका है कि हमारी संस्था कैसे पढ़ाती है, यूपीएससी जीपीएससी क्या होता है। तो हम इस सेशन को इधर ही एंड करेंगे, और बाकी इंफॉर्मेशन आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो हम आपको ग्रुप पे भी इन्फॉर्म करते रहेंगे। एक क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शनल की सेल्फ स्टडी अभी से स्टार्ट करें? बिल्कुल, ऑप्शनल की सेल्फ स्टडी अगर आपके पास फिलहाल टाइम है तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप पहले न्यूज़पेपर से शुरुआत करिए।
हम जो क्लासेस का डेमो दे रहे हैं उसके लेक्चर्स को भर के आप शुरुआत करिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एनसीईआरटीज की हम जो आपको पीडीएफ आगे देंगे उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स।